नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होने की संभावना है। इसे लेकर एक खास शख्स से बातचीत जारी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बयान देते हुए कहा कि अमेरिका 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचों को निशाना नहीं बनाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि दोनों देशों के बीच मिडिल ईस्ट के तनाव को खत्म करने की दिशा में गंभीर चर्चा चल रही है। उनके मुताबिक ईरान डील करने के लिए अत्यधिक इच्छुक है। ये डील 5 दिनों के भीतर या फिर उससे भी कम समय में हो सकती है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ईरान से हमारी बातचीत काफी अच्छी रही है। अगर ईरान अपनी बात पर अडिग रहता है तो मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म हो जाएगा। इस बातचीत में संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और पूर्व वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनर शामिल रहे हैं। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के भी संकेत दिए हैं। ट्रंप का यह भी कहना है कि अमेरिका ईरान के नेतृत्व के विकल्पों पर विचार विमर्श कर रहा है। उन्होंने ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दिए। ट्रंप कहते हैं कि हो सकता है कि हमें कोई ऐसा नेता मिल जाए जैसा हमें वेनेजुएला में मिला था, या फिर संयुक्त लीडरशिप का मॉडल भी अपनाया जा सकता है। मुश्तबा का जिक्र पर ट्रंप ने क्या कहा, ये भी आपको बताते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास कोई जो है टेलीकम्युनिकेशन नहीं है। सोचिए कि उनके यहाँ संचार की कितनी कमी है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सम्मानित लीडर है। उन्होंने ये तक कह दिया कि वो अली खामेनेई के बेटे को लीडर बिल्कुल भी नहीं मानते। साथ ही कहा कि वो मुश्तबा खामेनेई की मौत भी नहीं चाहते हैं। उन्हें ये तक नहीं मालूम कि मुश्तबा जिंदा है या नहीं है। बातचीत नाकाम होने पर हमले जारी रखेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से पिछली बातचीत रविवार को हुई थी। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5 दिनों के लिए हमले रोक दिए गए हैं। अगर समझौता हो जाता है तो ईरान के लिए अच्छी शुरुआत होगी, लेकिन अगर बातचीत नाकाम रहती है तो अमेरिका बमबारी करना जारी रखेगा। अब बातचीत पर सारी निगाहें टिकी हुई हैं कि ये बातचीत कैसे होगी, इस बातचीत में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं। और अगर ये समझौता हो गया तो मान लीजिए कि शांति है, और अगर ये समझौता नहीं हुआ तो ये युद्ध लगातार जारी रहेगा। लेकिन ट्रंप की ये बातें जो सामने आ रही हैं, उससे तो ये साफ हो गया है कि वेनेजुएला का जो हाल हुआ वैसा ही हाल वो ईरान का भी चाह रहे हैं। वो चाहते कि उनके मुताबिक और उनके पसंदीदा सरकार वहां पर हो, उनके पसंदीदा लोग वहां पर हों जो रूल करें ईरान को। हालांकि अब उनके चाहने से क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी राय क्या है इस पर हमें ज़रूर कॉमेंट कर बताएं।